जय हिंद। इस वीडियो हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसका समझते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से और किस प्रकार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग ध्यान से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवेश को देखते हैं। आवेश को CHARG, चार्ज मतलब आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश जो है वो सभी वस्तु में आवेश जो है वो सभी वस्तु में निहित होते हैं। सभी वस्तु में निहित होते हैं। आवेश सभी वस्तु में निहित होते हैं, यानी कि आवेश वस्तु का वह गुण होता है जो वस्तु को या तो आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। आवेश जो है वस्तु का या तो आकर्षित करेगा या तो विकर्षित करता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश के सतत प्रवाह को ही हम लोग करंट बोलते हैं। तो विद्युत करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसी आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आइए इसी पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर सूत्र होता है मतलब कि विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, इसलिए I इक्वल सूत्र होता है Q/T। यानी कि अगर हमें धारा बराबर है जितना कूलम आवेश दिया हुआ, Q बराबर कूलम आवेश, जितना कूलम आवेश दिया गया है उसको हम उस समय से भाग दे देंगे। तो हम उस समय से दिया हुआ कूलम को दिया हुआ समय से अगर हम भाग दे देंगे तो उससे विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। लेकिन समय जो है ये सेकंड में होना चाहिए। क्योंकि धारा जो SI मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जो प्रभावित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए समय को सेकंड में होना चाहिए। समय को सेकंड में लिया जाता है। अगर कोई मिनट में है तो उसे हम सेकंड में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे कितना I बराबर Q/T है। धारा दिया हुआ है और T भी यानी समय भी दिया हुआ है और Q निकालना है, तो Q इक्वल हो जाएगा IT। आवेश और करंट दिया हुआ है और हमसे T मांग रहा है, तो T इक्वल हो जाएगा
ए साइड मतलब बराबर साइड के गुना में है आई, तो इस साइड क्यू के साथ भाग में चला जाएगा। इन्हीं तीनों सूत्र पे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल नंबर पहला कहता है एक चालक तार से 120 कूलम आवेश 30 सेकंड में प्रभावित होता है तो धारा ज्ञात कीजिए। मतलब आई मांग रहा है, दिया हुआ है डाटा, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। आइए जो डाटा दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया हुआ क्या सब है, तो दिया हुआ है मतलब कि क्यू दिया हुआ, आवेश दिया हुआ कितना है 120 कूलम, और समय दिया हुआ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड दिया हुआ है। हमें चाहिए धारा आई इक्वल हो जाएगा क्यू बटा टी होता है आई इक्वल। तो आइए देखते हैं क्यू की वैल्यू 120 कूलम बटे टी की वैल्यू दिया है 30 सेकेंड। आइए काटिए, तो 30 से कहें 30 चौका 120, मतलब ये हो जाएगा आई इक्वल 4 एंगस्ट्रॉम। क्यों एंगस्ट्रॉम? इसलिए होगा क्योंकि धारा आई का मात्रक ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। कूलम पर सेकेंड को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, इसलिए इसका कट कर आंसर आएगा 4, और 4 आई बराबर हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक चालक तार से 600 कूलम आवेश 5 मिनट में गुजरता है, धारा ज्ञात कीजिए। आइए फिर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या सब है, Q इक्वल 600 कूलम और समय दिया हुआ है 5 मिनट। समय मिनट में है लेकिन हमें चाहिए सेकेंड में। तो चूँकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और इसीलिए 5 मिनट में हो जाएगा 60 गुना 5 बराबर 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें निकालना है आई धारा। तो आई बराबर होता है क्यू बाय टी। तो क्यू कितना है 600 कूलम बटे सेकेंड, समय आया है 300 सेकेंड। काटेंगे 2 बार में, तो इसका हो जाएगा आई इक्वल हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद है इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नंबर 3, 4 एंगस्ट्रॉम धारा 20 सेकेंड तक बहती है, प्रभावित कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। इसमें पर धारा दिया हुआ है 4 एंगस्ट्रॉम धारा दिया हुआ है, और समय भी दिया हुआ है, समय जो कि दिया है 20 सेकेंड। चूँकि आई बराबर है क्यू बटे टी, लेकिन हमें चाहिए आवेश, हमें चाहिए क्यू का वैल्यू। तो क्यू का वैल्यू लाने के लिए क्यू इक्वल हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो आई टी। अब इसको गुना कर देते हैं, तो आई टी इक्वल हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा ये क्यू इक्वल धारा दिया हुआ है कितना 4 एंगस्ट्रॉम गुना टी, समय दिया है 20 सेकेंड। तो इसका क्यू हो जाएगा 20 चौका 80, 20 चौका 80 कूलम इसका आवेश हो जाएगा। 8 एंगस्ट्रॉम धारा 2 मिनट तक बहती है, कुल आवेश ज्ञात करें। इसमें भी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया गया है आई दिया हुआ है 8 एंगस्ट्रॉम, और समय दिया हुआ है टी दिया हुआ है 2 मिनट, इक्वल 2 मिनट इक्वल ये हो जाएगा 120 सेकेंड। अब आइए हमसे मांग रहा है क्या,
क्यू मांग रहा है टोटल, तो इसका सूत्र होता है आई टी। तो इस आई टी इक्वल, तो आई की वैल्यू दिया है 8 एंगस्ट्रॉम गुना 120 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना 960 कूलम। उम्मीद है इसको भी आप लोग समझ रहा है। 1800 कूलम आवेश को 15 मिनट तक, 1800 कूलम आवेश 15 मिनट में प्रभावित होता है, धारा ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है कूलम, यानी कि क्यू पहले दे दिया है 1800 कूलम और समय दिया हुआ है 15 मिनट, तो इसका सेकंड में हो जाएगा ये है तो 600 900, इसको गुना करने पर ये हो जाएगा 900 सेकेंड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये मांग क्या रहा है, आई धारा मांग रहा है। तो धारा आई इक्वल हो जाएगा क्यू बटा टी। क्यू कितना है टी, क्यू बटा टी, क्यू कितना है 1800 बटा टी कितना है 900, काट करके आ जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम, इसका सही जवाब होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे भाग को, क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।